अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्नल्लाह मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आज की ये क्लास नंबर 16 है। पिछली क्लास में हिजरत हबशा 1 और हिजरत हबशा 2 पर बात हुई थी कि मुहाजिरीन हबशा के पीछे कुरैश ने अपने अफराद भेजे थे, एक वफद भेजा था जिसकी सरकर्दगी जो थी बड़े एक्सपर्ट लोग कर रहे थे। और वहाँ पर जाफर इब्ने अबी तालिब जो है, जिनका जाफर त्यार लकब है, उन्होंने वहाँ पर शानदार किस्म की स्पीच की थी जिसके नतीजे में नजाशी मुसलमान हो गया था। जो कुरैश का वफ़द था उसकी नाकामी हुई और वो वैसे ही वापस आ गया, बल्कि उल्टा ये हुआ था कि नजाशी ने इस्लाम कबूल कर लिया था। मुसलमानों के लिए अपनी सरजमीन पर नजाशी ने मज़ीद आसानियाँ कर दी थी। इधर मक्का में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए थे। अब कुरैश ने ऐसा काम किया जिसमें यानी कोई शक नहीं था कि मुसलमानों के लिए और बनु हाशिम के लिए और बनु मुतलिब के लिए शदीद आजमाइश, शदीद मुसीबतों, परेशानियों, जुल्मों सितम का बाइस बने। उन्होंने सोशल बाइकाट किया। कुरैश ने तमाम कबाइल को जमा करके एक एग्रीमेंट किया और बाज सीरत निगार जो हैं इसकी एक और वजह भी बताते हैं कि इस वजह से ये जो सोशल बाइकाट का अमल था वजूद में आया था। कहते हैं कि जब वफद वापस आया तो अबू तालिब ने सुनी कि ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का प्लान बना रहे हैं। तो आपको उनकी मंसूबाबंदी के बारे में पता चला कि अब इसके ऊपर कोई फाइनल एक्शंस लेंगे, यानी हतमी इकदाम करेंगे। तो अबू तालिब तो चूंकि खुद मुसलमान नहीं थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, जिन्होंने आखिरी दम तक इस्लाम का बहुत साथ दिया। उन्होंने खून की बुनियाद पर, बरादरी की बुनियाद पर दो कबाइल को इकट्ठा किया, बनु हाशिम को और बनु मुतलिब को। और बनु मुतलिब की औलादें जो थीं, ये दो भाइयों के नाम से कबीले चले थे, दो भाइयों की ये औलादें थी। उनसे कहा ठीक है, जो भी पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, इस पर कुरैश का जो भी रद्द अमल हो, हमारे लिए तो ये रिश्तेदार हैं, ये हमारा खानदान है। अगर इनका खून कर दिया गया तो बड़ी तादाद में कबाइल जो है हमारे अगेंस्ट इकट्ठा हो जाएंगे और हम उनका बदला नहीं ले सकेंगे। ये बात हमेशा के लिए हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक शर्मिंदगी का बायस होगी, आर का बायस होगी, बायस ज़िल्लत ये मसला रह जाएगा कि ये वो खानदान है जिसने अपने कातिल का बदला नहीं लिया। अब आप देखिए कबायली ज़िंदगी जो होती है, इसमें बदले की लड़ाई, बदले का कत्ल, ये कबायली ज़िंदगी इसी पर चलती है। अगर खिलाफत उस्मानिया के जो बानी थे उस्मान और उनके जो फादर हैं, उनका जो अतरुल गाज़ी, अगर आप देख रहे हैं तो आप देखते होंगे कि जो भी मरने वाला होता है, वो मरने से पहले वो कहता है इंतकाम, इंतकाम कि मेरे इस कत्ल का बदला लेना।
تو کسی کا خون اگر رہ جائے نا تو قبائلی زندگی میں وہ ذلت اور رسوائی کا باعث ہوتا تھا۔ اب ایسا ہے قبائلی زندگی ہم کو پتہ ہے کہ بدلے کی لڑائی کے اوپر تھی، بدلے کا قتل ہوتا تھا۔ جیسے ابھی بھی آپ پشاور سے باہر جائیں، لندی کوتل کی طرف جائیں تو آپ کو رستے میں جو ٹرائبل ہیں ان کے آپ کو دونوں طرف روڈ کے قبرستان نظر آئیں گے، دائیں بائیں اپنے اپنے قبیلے کا قبرستان، اور ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو بدلے میں یہ اس کو مار رہا ہے اور بدلے میں وہ اس کا قتل کر رہا ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ ادھر بھی ان دو قبائل نے، اب دو قبائل کون تھے؟ بنو ہاشم اور بنو مطلب، انہوں نے پکا عہد کیا کہ ہم ہر قیمت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے، چاہے ہم مسلمان ہیں یا نہیں۔ مشرک کافر سب نے اتفاق کیا سوائے ان کے فیملی کے ایک ممبر نے، اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ کون تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب تھے، اس کے نصیب میں خیر نہیں تھی۔ تو یہ شخص رسول اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا تھا، آپ کا نیبر بھی تھا، اور اس کے نصیب میں یہ اسلام کی نعمت نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر اس نے اتبا، یہ مکہ کے بہت بڑے سردار تھے، ان کی بیٹی جو ہند تھی، یہ ہند ابو سفیان کی بیوی تھی، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ام حبیبہ ان کی والدہ تھیں، اور یہ یہ بعد میں مسلمان ہوئی تھی، فتح مکہ کے دن یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہوئے تھے۔ تو جب قرابت داری خون کی بات ہوتی ہے نا تو یہ ایک طرف ہوتی ہے، تو ایک بار ابو لہب نے اس سے کہا تھا کہ خون اور قرابت داری ایک طرف ہے، لات منات اور عزا یہ ان کے بتوں کے نام تھے، کہتے ان کی بات دوسری طرف ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت بھی لات منات اور عزا کا ساتھ دیا، اور میں نے اپنے خون کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اس کو پوچھتے ہیں نا، ہند کو جو اتبا کی بیٹی ہیں، کہ تم بتاؤ کیا میں نے یہ اچھا کام کیا تھا یا برا کام کیا تھا؟ تو ہند نے کہا اے ابو اتبا، اب ان کے ایک بیٹے کا نام بھی اتبا تھا، کہتے ہیں کہ اے ابو اتبا تم نے بڑا کمال کیا، کیونکہ ابھی ہند خود مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور ابو لہب اس بات پر فخر کرتا تھا کہ بتوں کے نام پر میں ایک طرف تھا، میں نے خون اور اپنے خاندان کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا تھا۔ اب ایسا ہے کہ اس واقعے سے قریش میں ایک اور غصے کی لہر پیدا ہوئی کہ آپ کی بیک پر آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے دو قبائل جو تھے وہ مکہ کے بڑی ریسپیکٹیبل معزز قبائل تھے کہ وہ کھڑے ہو گئے ہیں، وہ آپ کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اس بات پر انہوں نے ایک معاہدہ کیا، ایک ایگریمنٹ کیا کہ ان دو خاندانوں کے ساتھ بائیکاٹ کرتے ہیں۔ یہ معاہدہ جو تھا یہ انتہائی ظلمانہ تھا، بڑا ہی صفاقانہ معاہدہ تھا۔ اس میں صرف سوشل بائیکاٹ نہ تھا، اس میں معاشی بائیکاٹ بھی تھا، اکنامک جو ہوتا ہے سیکشن ایک ہوتا ہے نا، سیکشن ان کے اوپر لگائی گئی ان کو تباہ کرنے کے لیے۔ یعنی اس معاہدے کے اندر اس طرح کی شکیں انہیں نے بڑے اہتمام کے ساتھ ڈالی کہ جس سے یہ دونوں جو قبائل ہیں تباہ اور برباد ہو جائیں۔ اس معاہدے سے ان لوگوں کے ساتھ تعاون کی، یعنی اب کوئی اور لوگ جو تھے نا ان قبائل کے علاوہ بھی ان کے پاس کوئی تعاون کی یا ان کی مدد کرنے کی شکل و صورت انہوں نے چھوڑی ہی نہیں تھی۔ یعنی اس طرح کی اس معاہدے کے اندر انہوں نے کنڈیشنز اور شکیں رکھ دی تھیں کہ کوئی اور بھی اٹھ کر ان کی مدد نہ کر سکے۔ آج کے جو قانون دان ہیں اگر وہ اس معاہدے کو پڑھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ کتنی ذہانت سے، کتنی ہوشیاری سے اور کتنے ظلم و ستم کے ساتھ انہوں نے اس کے اندر یہ شکیں ڈالی تھیں کہ کسی کے لیے بھی آسان نہیں تھا کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا، کیونکہ سارے قبائل اکٹھے ہو گئے تھے، پورا ایک جھنڈ تھا۔ اب اس میں مذہبی عنصر بھی ڈالا گیا تھا، سوشل عنصر بھی تھا، اقتصادی بھی تھا، سماجی بھی تھا۔ سارے اگر کہتے ہیں نا عنصر، سارے عناصر مل جائیں تو
मजबूती पैदा हो जाती है। इस मुआहदे को लिखने के बाद काबे की दीवार पर लटका दिया गया। अरबों में दस्तूर होता था, जब भी ये कोई मुआहदा करते थे, इसको लिख कर ना तो काबे के अंदर लटका देते थे। ये उस दौर का रिवाज था। और फिर बारिश और दीगर चीजों से महफूज करने के लिए चमड़े के अंदर लिखते थे, जिसके ऊपर भी उसको फिर चमड़े के अंदर बंद करके काबे के अंदर लटका दिया करते थे। जब ये मुआहिदा हो गया तो अबू तालिब जो थे, उनको मीरास में, विरासत में एक जगह मिली थी। पहाड़ों के अंदर ये एक घाटी थी। इस घाटी को अरबी में शाब बोलते हैं, शीन ऐन और बा, शाब। और इस घाटी का नाम शाब अबी तालिब था, यानी अबू तालिब की घाटी। ये इन दोनों खानदानों को लेकर मक्के से बाहर उस घाटी में चले गए। अब इनके ऊपर ये भी पाबंदी थी कि गले के जो भी ताजिर मक्का आएंगे, हम सबको मालूम है कि मक्का में तो कोई फसल, कोई चीज उगती नहीं है। तब जो भी बाहर से ताजिर आएंगे तो उन ताजिरों को कहा कि हम तुम लोगों से गल्ला महंगे दामों में खरीदेंगे। यानी उनको लालच दी कि ऐसा ना हो कि कुछ बच्चा खच्चा गला ये घाटी में जाते हुए आते हुए उनके ऊपर सेल ना कर दें। तो वो कहते थे कि हम हर हाल में आपसे गला खरीदेंगे। ये बाइकाट जो था ना, ये कोई एक दिन का नहीं था, ये 2 दिन का नहीं था, 1 महीने या 2 महीने का नहीं था, बल्कि ये 3 साल का था। मुँह से कहना ये बहुत आसान है, 3 साल। लेकिन इन 2 घरानों ने, इन 2 कबीलों ने 3 साल इन पहाड़ों की घाटी जो थी शब अबी तालिब, उसमें इन्होंने 3 साल बगैर, आप सोच लें, वहाँ का मौसम देख लें। हम तो हज करने जाते हैं ना मिना में, हम टेंट जो होते हैं हमारे एसी के टेंट होते हैं। हम वहाँ 3 दिन नहीं गुजार सकते। 3 दिन हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं, हालाँकि वहाँ अब सारी सहूलियात मौजूद हैं। तो आप सोचें कि इन लोगों के पास छत नहीं थी, इनके पास कोई खुला वाफर खाने-पीने का सामान नहीं था, पानी नहीं था। तो इन 2 खानदानों के अलावा बहुत सारे मुसलमानों को भी मजबूर किया गया था कि वो भी शाबिया भी तालब में रहे, जो भी इनके रिश्तेदार थे। साद इब्न वकास फरमाते हैं कि एक दिन भूख से मेरा ये आलम था कि एक रात, कहते हैं, मैं भूख से दाएं-बाएं ज़मीन पर हाथ मार रहा था कि मेरे हाथ में एक तर चीज़ आई। कहते हैं मैंने मुँह में रख के उसको निगल लिया। कहते हैं मुझे आज तक नहीं पता कि वो चीज़ क्या थी। यानी भूख से इतना बुरा हाल था कि कोई चीज़ मिली और उन्होंने उसको खा लिया। कहते हैं एक रोज़ कज़ाए हाजत के लिए निकला। ऊँट की खाल का खुश्क टुकड़ा पड़ा हुआ था, मैंने उसको धोया, इसको जलाया, फिर मैंने इसको पीसा। यानी उसको सफ़ूफ़ बनाया और कहते हैं 3 दिन तक पानी के साथ में वो खाता रहा। जब भी कोई तजारती काफ़िला आता तो अबू लहब पूरी निगरानी करता उस काफ़िले की कि कहीं ये उनसे कोई गला ना खरीद लें, और काफ़िले वालों से कहता कि ये लोग आएँगे गला लेने तो हम तुमको उनसे डबल और ट्रिपल, यानी 3 गुना कीमत ज़्यादा देंगे, तुम हरगिज़ गला उनके हाथ ना बेचना। और उनसे कहता था कि मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ, अगर तुम लोगों की कोई चीज़ रह गई तो वो मैं खरीदूँगा। यानी उनको पूरी गारंटी देते थे माल की भी और ये भी कि उनकी कोई चीज़ बाकी नहीं बचेगी, यानी हर चीज़ उनकी बिक जाएगी। इन हालात में कुछ लोग नरम दिल के थे, लेकिन मुआहिदा बहुत सख्त था। वो इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते थे। इसमें हज़रत खतीजा के भतीजे हकीम इब्न हज़ाम हैं, जो बहुत बाद में जाकर मुसलमान होते हैं। इसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्ती थी। फतह मक्का के मौके पर इनके घर को दारुल अमान करार दे दिया था आपने। अबू सुफियान का घर भी दारुल अमान था, आपकी फूफी का घर भी दारुल अमान था। तो ये यानी जो मक्का के काबे की चादर पकड़ लेगा, वो भी अमन में आ जाएगा, सिवाय कुछ आदि मुजरिम थे उनके अलावा। हकीम इब्ने अज़ाम अपनी फूफी हज़रत खतीजा के लिए गंदम लेकर जा रहे थे।
1 या 2 बोरियाँ होंगी गंदम की। अब अबू लहब जो था पूरी शाब अबी तालिब की ना निगरानी करता था, पूरा पहरा देता था। अब इसने देख लिया, अब वक़्त भी रात का था। अब ये सोचें कि ये लगता है रात को भी नहीं सोते थे। उसने उससे कहा कि तुम्हें मैं इसी तरह पकड़ कर ले जाऊँगा और मक्का के चौक पर तुम्हें रुसवा करूँगा कि तुमने इस मुआहदे को तोड़ा है। अभी इनके दरमियान तू-तू, मैं हो रही थी, किसके? हकीम इब्न हिज़ाम और अबू लहब के दरमियान, कि एक और शख्स जो है अबुल बख्तरी, वो वहाँ पर आ गए। उसने पूछा कि क्या हो रहा है यहाँ पर? तो हकीम इब्न हिज़ाम ने कहा कि मेरे ज़िम्मे फूफी का उधार था, गंदम मुझे उनकी मैंने उधार लेनी थी, मुझे उनको वापस करनी है। और अबू लहब कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं ऐसा होने नहीं दूँगा। तो अबुल बख्तरी ने कहा कि अगर किसी शख्स के ज़िम्मे वाजिबुल अदा कोई चीज़ है, गंदम है, तो तू उसको नहीं रोक सकता। आप इससे सोचें, अमानत की अदायगी भी, मक्का वाले काफ़िर थे, मुशरिक थे, लेकिन ज़ुबान के पक्के थे, झूठे नहीं थे। और ये ये अमानत की अदायगी इनके अंदर मौजूद मौजूद थी। तो अब ऐसा है, अबुल बख्तरी के सामने ऊँट की एक हड्डी पड़ी हुई थी। अबुल बख्तरी ने वो उठाई और इसके सर पर दे मारी। इस तरह गंदम जो है वहाँ पर पहुँची। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे एहसानात का बदला देने वाले थे। बदर में जब अबुल बख्तरी मुशरों की तरफ से लड़ने को आया, आपने सहाबा इकराम से फरमाया, अगर अबुल बख्तरी किसी की तलवार के नीचे आ जाएँ तो इसको कत्ल मत करना। तो कहते हैं इत्तेफाक से ये तलवार के सामने आ गए बदर की लड़ाई में। सहाबाए कराम ने उनसे कहा कि तुम्हारे बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मना किया है, तुम ज़िंदा गिरफ्तारी दे दो। तो इस पर इसने कहा कि मेरे साथ ये एक साथी है, क्या तुम इसको भी अमान देते हो? यानी इसको भी बख्श देते हो? सहाबाए कराम ने कहा कि इसको तो नहीं हम कर सकते, हमें तो सिर्फ़ तुम्हारा नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। इस पर इसने कुछ इश्आर पढ़े, क्योंकि वो कलाम का दौर था, शेर व शायरी हर कोई करता था। तो उसने कहा कि किसी बहादुर बेटे के लिए अपनी दौलत को यानी दौलत को अमान बनाकर, यानी उसको छोड़कर खुद अमान में जाना, यानी अपने दोस्तों को छोड़कर खुद अमान हासिल कर ले, तो ये उसको ज़ेब नहीं देता। कहता है कि मैं लड़ूँगा, और कह रहे इसी में वो मारा गया था। ख़ैर जो शाबे अबी तालिब है, उसको कुछ न कुछ ख़ैर जो है किसी न किसी तरीके से वहाँ मिलती रही। यानी जो जो किसी तरह बहाने से, अगर किसी ने कोई लिया हुआ था उधार, वाजिबुल अदा था, तो इस तरह करके ये कुछ न कुछ देते रहे। अब ऐसा है कि सवाल पैदा होता है कि ये जो मुआहिदा था, एग्रीमेंट था, ये 3 साल वहाँ रहे ना, तो 3 साल बाद ये ख़त्म कैसे हुआ था? तो कहते हैं इसके बारे में 2 चीज़ें अजीब-ओ-गरीब पेश आईं। एक दिन आपने चचा अबू तालिब से कहा कि वो जो मुआहिदा लिख के इन्होंने काबे के अंदर लटकाया था, उसको दीमक चाट चुकी है। तो उस मुआहिदे पर जहाँ-जहाँ अल्लाह का नाम लिखा था वो महफूज़ है, बाकी सारी खराब हो चुकी है। तो अबू तालिब ने कहा कि आपको कैसे पता चला? ज़ाहिर है आपको वही के ज़रिए बताया गया था। तो इस वक़्त मुआहिदा ख़त्म होने की 2 सूरतें होती थीं। एक, वो मुआहिदा खाना काबा के अंदर से उतारा जाए, दूसरा वो ख़राब हो जाए, मौसम की वजह से या ऐसे दीमक ने खा लिया। तो आपने अबू तालिब को बताया कि मेरे रब ने मुझे बताया है। तो वो कहते हैं कि भतीजे तुमने कभी झूठ नहीं बोला, जो तुम कह रहे हो ऐसा ही हुआ होगा। दूसरी चीज़ ये होती थी कि एक शख्स जो दूसरी चीज़ इसके बारे में ये हुई थी कि एक शख्स जो था अशाम और असरी, इनके दिल में जज़्बा पैदा हुआ कि अब बहुत हो चुका। ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे खून हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं उनके बच्चे भूख से रोते हैं, प्यासे हैं, वो घास और झाड़ियाँ खा रहे हैं। तो इस बात मैं बात करूँ कि शायद और लोग भी मेरे साथ उठ खड़े हों और मेरा साथ दें। ये रसूलुल्लाह सल्लम की फूफी आतिका जो थी ना, उनके बेटे से बात करते हैं। उनके बेटे का नाम है ज़ुहैर इब्न उमैया। ये उनके पास गए।
تو کہتے ہیں کہ کیا زہیر تمہیں یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ تم اپنے گھر میں کھاؤ پیو پہنو، اور تمہارے سکے ماموں اور ابو طالب اور ماموزاد جو ہیں سارے لوگ اتنی تکلیف میں گھاٹی کے اندر رہ رہے ہیں؟ تو زہیر نے کہا کہ مجھے تجھے بالکل پسند نہیں ہے، لیکن میں اکیلا بندہ ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو زہیر سے کہتے ہیں ہم اب دو ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا دو سے کام نہیں چلے گا، تیسرا تلاش کرتے ہیں۔ یہ معتم ابن عدی سے گئے۔ معتم ابن عدی کا نام یاد رکھیں، دوبارہ بھی ان کا ذکر آئے گا۔ اب یہ تین ہو جاتے ہیں۔ معتم کہتے ہیں کہ اور بندے تلاش کریں۔ یہ ابو البختری کے پاس گئے۔ اب یہ چار ہو گئے۔ ایک اور بندہ انہوں نے کہا کہ تلاش کرتے ہیں، تو زما ابن اسود کے پاس گئے۔ اس طرح یہ پانچ لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروپ بن جاتا ہے۔ اب یہ پانچ لوگ جو ہیں یہ طے کرتے ہیں کہ ہم کعبہ جائیں گے اور ترتیب کے ساتھ اس بات کو اٹھائیں گے۔ زہیر نے کہا کہ ابتدا میں کروں گا۔ انہوں نے دن کو دیکھا کہ بڑا مجمع لگا ہوا ہے مکہ میں، تو یہ وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ مکہ والوں بہت ہو چکا، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ان کے ساتھ بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور اس نے کہا کہ اب میں تو نہیں بیٹھوں گا جب تک یہ ظلمانہ معاہدہ جو ہے اس کو اتار کر میں پھاڑ کر پھینک نہ دوں۔ ایسے ہی اس نے کہا کہ میں اس کو پھاڑ دوں گا، تو ابو جہل نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ انہوں نے ایسا، یہ یکے بعد دیگرے پہلے ایک بولا نا، تو پھر دوسرا اس کی ہاں میں ہاں ملائی، پھر تیسرا بولا، تو اس کے اوپر ابو جہل کہتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ سارے جو لوگ یہ پانچ کٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کوئی اجتماعی معاہدہ بنایا ہے، تو یہ ایک شخص کی بات نہیں ہے۔ تو اس پر ابو البختری کہتا ہے کہ زہیر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ دوسری طرف ماتم کھڑے ہو گئے کہ زہیر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ زما بن اسود بھی شام کھڑے ہو گئے، یعنی ابو جہل نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، سارے قبائل نے مل کر یہ اجتماعی معاہدہ بنایا تھا، ایک شخص کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو ابو البختری نے ہاں میں ہاں ملائی، پھر کیا کہتے ہیں شام بھی کھڑے ہو گئے زہیر کی بات میں نا، زہیر نے یہ بات شروع کی تھی۔ تو اب ابو جہل جو تھا بہت ہوشیار آدمی تھا، اس نے کہا کہ پانچ آوازیں آ رہی ہیں، یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ یعنی بائی چانس نہیں ہوا ہے، اتفاق نہیں ہوا ہے کہ یہ ابھی اس نے بات کی تو دوسرا اس کی ہاں میں بولا، پھر تیسرا بولا، پھر چوتھا بولا۔ وہ بڑا چلاک اور زیرک بندہ تھا ابو جہل، یہ کہتا ہے یہ رات کو طے ہوئی ہیں باتیں، یہ رات کا ان کا طے شدہ معاملہ ہے، طے شدہ معاہدہ ہے۔ سیرت نگاروں نے اس واقعے کو دوسرے ساتھ جوڑا کہ اس وقت ابو طالب بھی حرم میں آ گئے، یعنی یہ دو تین باتیں، ایک طرف تو یہ پانچ لوگوں کا گروپ تھا، انہوں نے آواز اٹھائی، تو اتنے میں سیرت نگار کہتے ہیں کہ ابو طالب بھی آ گئے۔ ابو طالب کیوں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ معاہدہ جو اس کو دیمک نے کھا لیا ہے جہاں سوائے اللہ تعالیٰ کا نام لکھا تھا، تو ان کی بات چیت جو تھی جی چل رہی تھی، تو فیصلہ کن یہ آ کر کہتے ہیں کہ فیصلہ کن بات کرتے ہیں، میرے بھتیجے نے کہا ہے معاہدے کو دیمک کھا چکی ہے، تو ہم اس پر فیصلہ کریں گے، اگر واقعی ایسا ہے تو میرا بھتیجا سچا ہے، رسول ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ معاہدہ جو ہے نا کعبہ کے اندر جو تھا اس کو نکالتے ہیں، جیسے ہی معاہدے کو اتارا گیا اور لیدر کے اندر بند تھا کھولا گیا، تو وہ چورا چورا جیسے نہیں بھورا بھورا ہوتا ہے وہ ہو کر گر پڑا، اس کے اندر سے دو تین چھوٹے کاغذ کے چھوٹے چھوٹے پیسز تھے، ٹکڑے تھے، جن پر صرف اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اب اس کو دیکھ کر اب مکہ والے کیا کہتے ہیں، یہ تو آپ کے بھتیجے کا جادو ہے، گھاٹی میں بیٹھ کر اس نے یہ جادو کیا ہے۔ اب اس پہ آپ دیکھیں کہ کافر کو زندگی میں اتنے مواقع ملتے ہیں، اتنے چانسز ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کے کہ اس کے اوپر وہ ایمان لے آئے، لیکن وہ سارے جو مواقع ہوتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا، تو کیا ہے کہ دلوں پر جب مور لگ جاتی ہے تو پھر یہ مور پکی ہو جاتی ہے بار بار کے کفر سے، بار بار کے انکار سے۔ اب معاہدہ جو ہے ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، 3 سال کی لمبی چوڑی جو مصیبت تھی وہ جو ہے 3 سال بعد جو دو قبائل ہیں وہ باہر آتے ہیں، تو اسی میں 10 نبوت ہو جاتی ہے۔
अबू बकर सदीक जो है अबशा की तरफ हिजरत का सोचते हैं, वो निकलते हैं। एक जगह उनको कोई एक बरकत नामी जगह होती है, एक कबीला मिला, उसका सरदार जो था वो ये ना कुछ नाम था, वो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये बुखारी में हज़रत आयशा इसकी हदीस की रावी हैं, तो कहते हैं कि मेरी कौम जो है ना, मुझे मक्का में नहीं रहने देती, तो मैं जा रहा हूँ, हबशा की तरफ जा रहा हूँ। तो उसने कहा आप जैसा आदमी ना निकलता है, ना निकाला जाता है। वो अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़कर मक्का आए, कुरैश को जमा किया और कहा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा आदमी क्या किसी मुआशरे से निकाला जाता है? उसने कुछ इस तरह के अल्फाज़ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहे। ये वही अल्फाज़ थे जब पहली वही नाज़िल हुई, जब आप गारे हिरा से वापस आते हैं तो हज़रत खदीजा ने आपके बारे में कहे थे। बिल्कुल कहते हैं वही अल्फाज़ जो थे, इब्न दुखैना जो थे उसकी ज़ुबान से निकले। बुखारी के अंदर ये अल्फाज़ जो है मशहूर हैं। तो कहते हैं कि फिर उसके बाद मक्का वालों की एक ही राय थी, उन्होंने राय दी एक कि कुरैश मक्का के जो कुरैश थे उनको शर्म आई, उन्होंने रहने की इजाज़त दी, लेकिन साथ कुछ पाबंदियाँ लगा दी कि ये काबे में नमाज़ नहीं पढ़ सकते, ये चौकों चौराहों पर यानी खुली जगहों पर जो रास्ते होते हैं राउंड्स अबाउट्स वगैरह उस पे नहीं पढ़ सकते, ये कुरान नहीं पढ़ेंगे, अपने घर के अंदर दरवाज़ा बंद करके पढ़ेंगे। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर के अंदर नमाज़ पढ़ा करते। इनकी नमाज़ भी कहते हैं बड़ी अजीब-ओ-गरीब नमाज़ होती थी। नमाज़ पढ़ते, उसमें कुरान पढ़ते, रोते और आपके रोने की, कुरान पढ़ने की आवाज़ बाहर जाती। मोहल्ले की औरतें और बच्चे इकट्ठे हो जाते। अब इस बार मक्का वालों को मज़ीद गुस्सा आया, कहने लगे, हमने आपको पनाह दी थी इस शर्त पर कि आपकी इबादत से कोई और खबरदार नहीं होगा, यानी किसी और को उसकी भुनक तक नहीं पड़ेगी। तो ये तो शर्त पूरी नहीं हुई है। औरतें और बच्चे जो हैं कुरान सुनते और मुसलमान हो रहे हैं, तो अब एक और वो सूरत इसमें पेश करते हैं कि आप घर के अंदर भी इबादत बंद करें या आप हमारी अमान जो है वापस लौटा दें। कबायली ज़िंदगी में ये अमान पनाह देना एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी, तो उस वक़्त अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, मैं तुम्हारी अमान वापस लौटाकर अल्लाह की अमान में जाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को तसल्ली दी कि अल्लाह ताला ने उस एक हिजरत से तो तुम रुक गए हो, लेकिन एक और हिजरत की अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त मिल रही है, लेकिन आपने अबू बकर सिद्दीक को रोका कि तुम नहीं जाना, तुम मेरे साथ जाना। तो आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ऐसा है कि किसी ने पूछा था कि कहाँ से ये लिया जाता है? एक तो ये किताब है तजल्लियात नबूवत, और ये मुख्तलिफ किताबों से इकट्ठा किया गया है। दूसरी किताब जो है रईकुल मख्तूम है। इसको शाह फैसल अवार्ड मिला है। और एक ये है तारीख़ इस्लाम, ये जो है 3 वॉल्यूम है इसके। ये मेरी जो है इसमें इस्लामिक स्टडी में जब मैंने बैचलर किया तो ये मेरे कोर्स में थी। और एक बुक है व्हेन द मून स्प्लिट, वो अभी किसी ने पढ़ने के लिए मुझसे ली हुई है। फिर एक किताब जो किसी सहाबा के बारे में मैं बताती हूँ। एक ये इसी तरह सहाबियात के बारे में भी किताब है। इसके अलावा अशरा मुबशरा पे भी है कि जो 10 जिनको जन्नत की बिशारत दी गई थी दुनिया में। तो अ, इन सब किताबों से यानी निचोड़ जो इकट्ठा होता है वो किया जाता है। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।